भारत खंडे 9 में आप सभी का स्वागत है। जीवन में सब कुछ पहले से तय है। जो होना है वो होकर रहेगा। भाग्य का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता। ये 2-3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में हमेशा कौंधते रहते हैं। मेरे भी दिलो दिमाग में कौंधते रहते हैं, आपके भी दिलो दिमाग में कौंधते रहते हैं। तो यह आप अपने दिलो दिमाग में बैठा के रखें कि क्या जो पहले से लिखा जा चुका है वो वही होगा? यहाँ पर मैं एक चर्चित कहानी के बारे में आपसे चर्चा करूँगा, लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में जो भी आपके मन में आए उसको रख लें कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, क्या सब कुछ पहले से तय होता है? ये अगर आप रख लेते हैं, तो उसके बाद कहानी को जब मैं कहूँगा, चर्चा जब मैं करूँगा, तो बात और समझ में आ जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर पहले अपने मन में लेकिन आप रख लें। अब इस चर्चा को, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही ज्ञानी पंडित थे, पंडित जी ज्ञानी थे, विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनकी चर्चा पूरे राज्य में रहती थी। वो अपने बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी गाँव जा रहे थे। अक्सर ऐसा होता है कि हम आप भी किसी न किसी मित्र से मिलने के लिए जो बड़ा घनिष्ठ होता है उससे मिलने के लिए हम लोग जाते रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनका जो बचपन का मित्र था, वो गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था। मतलब ये दुखद था। उसका गाँव, मित्र का गाँव जो था वो काफ़ी दूर था। और उस गांव में जाने के लिए छोटे-छोटे कई गांव पड़ते थे। पंडित जी अपनी धुन में चले जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिलता है, जो देखने में बहुत हिष्ट-पुष्ट था, मजबूत था, कद-काठी से काफ़ी मजबूत था, मतलब बलिष्ठ था। पंडित जी के साथ वो भी चलने लगा। अब पंडित जी ने सोचा कि चलो ठीक ही है, 1 से 2 भला। हमारे गाँव में भी एक कहावत कही गई है कि 1 से 2 भला। रास्ता आसानी से कट जाता है। अगर 2 लोग हों तो बातचीत करते-करते रास्ता आसानी से कट जाता है। पंडित जी ने उस आदमी का नाम पूछ लिया। अब कोई भी व्यक्ति अगर आपके बगल में जा रहा है तो नाम तो जाहिर सी बात है पूछना पड़ेगा। तो पंडित जी ने पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम महाकाल है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। पंडित जी ने जब प्रश्न पूछा कि आपका नाम क्या है तो उसने बताया कि मेरा नाम महाकाल है। पंडित जी का नाम थोड़ा अजीब लगा। महाकाल थोड़ा अजीब लगता है जनरली। अगर देखा जाए तो महाकाल नाम जो है कोई बताएगा तो उसका नाम कुछ मतलब अजीब सा लगेगा। लेकिन पंडित जी ने उस विषय में कोई चर्चा नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। दोनों चलते रहे, चलते रहे। एक चलते-चलते गाँव पड़ा जो है, रास्ते में गाँव आया, तो महाकाल ने पंडित जी से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गाँव में एक संदेश देना है और मैं तुमसे उस संदेश को देने के बाद आगे मिलता हूँ। कहा नहीं जाता कि भाई मैं संदेश दे के आता हूँ, आगे मैं मिल जाऊँगा आपको। पंडित जी ने ज़्यादा ध्यान इस बात पे नहीं दिया। उन्होंने जनरली जैसे कहा जाता है ठीक है, कह दिया और अपनी धुन में वो चलता रहा। तभी थोड़ी दूर पे जब पंडित जी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया। और जैसे भैंसे ने उस आदमी को मारा, लगभग ठीक उसी समय, मतलब उसके ठीक तुरंत बाद महाकाल पंडित जी के पास लौट आया। चलते-चलते, मतलब ये इसी पे घटना खत्म होती है। अब दोनों चलते हैं, साथ-साथ चलते हैं। चलते-चलते दोनों एक दूसरे के गाँव, मतलब एक दूसरे गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ एक छोटा-सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक-ठाक लगी वहाँ पे पंडित जी को भी लगी कि ठहरने की व्यवस्था अच्छी है। और पंडित जी के मित्र का गाँव अभी काफ़ी दूर भी था, तो सोचा पंडित जी ने कि अभी रात्र हो रही है और विश्राम कर लिया जाए, भोजन भी मिल जाएगा। यहाँ खाने की चूँकि वहाँ व्यवस्था थी। थकावट भी बहुत हो गई थी पंडित जी को, तो पंडित जी ने सोचा कि थकावट भी हो गई है, आराम भी करने को मिल जाएगा और भूख लगी है, भोजन भी मिल जाएगा, मतलब सारी व्यवस्था वहाँ पे थी। थोड़ा विश्राम करके, यहाँ पे रात में विश्राम करके थोड़ा शरीर को जब रिलैक्स मिल जाएगा तो आगे के लिए फिर से प्रस्थान कर देंगे, चल देंगे, यात्रा जारी हो जाएगी। ये बात महाकाल से भी उसने कहा। तो महाकाल ने कहा कि ठीक है। लेकिन महाकाल आगे क्या कहता है कि मुझे इस गाँव में कुछ सामान देना है, किसी व्यक्ति का सामान देना है। मैं देकर अभी आता हूँ और तब तक तुम भोजन कर लो, क्योंकि भोजन का टाइम हो चुका था। और तुम भोजन कर लो, बाद में मैं खा के आ जाऊँगा। वो महाकाल इतना कह कर के वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गाँव से धुआँ उठा और धुआँ उठना शुरू हुआ। धीरे-धीरे उस गाँव में आग लग गई। पंडित जी को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहाँ भी ये महाकाल जाता है, वहाँ किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है। भाई स्वाभाविक प्रश्न है कि अगर एक हुआ, दूसरा फिर हुआ, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पंडित जी के दिलो दिमाग में बात बैठ गई कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन पंडित जी ने महाकाल से रात्र में जब वापस आया तो इसकी कोई भी चर्चा नहीं की और सुबह जो है उठ करके दोनों फिर साथ-साथ अपनी यात्रा को शुरू कर दिए। मतलब पंडित जी के मन में ही ये रह गया, महाकाल से उसने कुछ कहा नहीं।
और अभी कुछ दूर चले होंगे, हमें लगता है कि ये काफ़ी यात्रा पूरी करने के बाद जो है, कुछ दूरी की यात्रा करने के बाद महाकाल ने फिर पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप आगे चलें, मुझे इस गांव में कुछ काम है और मैं आपसे आगे फिर मिलूंगा। इतना कहकर महाकाल पंडित जी को छोड़कर चला गया, मतलब वो जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी के दिलो दिमाग में बात बैठी थी, तो पंडित जी आगे नहीं बढ़े। पंडित जी ने सोचा कि देखता हूँ महाकाल करता क्या है, कहाँ जाता है और इसके जाने का पर्पज क्या होता है। अभी ये सोच ही रहे थे पंडित जी कि तभी लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तो ये पता चला कि किसी एक आदमी को सांप ने डस लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय, अभी ये चर्चा जब पंडित जी तक पहुंची, तब उसको सुनाई पड़ा, ठीक उसी समय पंडित के पास वो महाकाल फिर से वापस आ गया। अब तो पंडित जी के दिमाग की मतलब नस हिल गई, मतलब वो सोचने लगा कि अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। उसने अब पंडित जी से सहन नहीं हुआ, तो पंडित जी ने कहा, महाकाल से पूछा, तुम जिस गांव भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है। महाकाल से पंडित जी पूछ रहे हैं। अब महाकाल उत्तर दे रहा है, पंडित जी आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसलिए मैं आपके साथ लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। ये महाकाल कह रहा है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित प्रश्न सुन करके थोड़ा सा हिचकिचाया। उसने कहा कि मैं, पंडित जी कह रहे हैं कि मैं समझ तो गया, मतलब मैं समझ तो चुका हूं, लेकिन मन में कुछ शंका है। यदि आप अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूं, मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है। हालांकि पंडित जी को पहले से इस बात की शंका थी, क्योंकि पंडित जी विद्वान थे और विद्वान को पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन शंका थी, कंफर्मेशन नहीं था। फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है। पंडित जी ने एक प्रश्न दाग दिया यमराज के सामने। तो यमदूत के सामने जब ये प्रश्न दागा तो यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर के पंडित जी जैसे ही यह बात सुने, पंडित जी ठिठक गए और बड़े पेशो पेश में पढ़कर ये सोचने लगे कि यदि वास्तव में ये महाकाल यमदूत है तो इसकी बात सही होगी, और उसके कारण, मतलब इस बात को जो कह रहा है उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका कोई घनिष्ठ मित्र है तो उसको कोई नुकसान ना हो। पंडित जी के दिलो दिमाग में भी बात बैठ गई। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो ना, वो भी मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने के विचार से नियत नहीं बदल जाएगी। मतलब जो होना है वो हो के रहेगा। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली। महाकाल के मुख से बात सुनते ही पंडित को बड़ा झटका लगा। लगेगा क्यों नहीं, वो बचपन का मित्र था। क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, ये भी झटका लगा। जो किसी सामान्य व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति तो ये बात नहीं जान पाएगा, और संभव ही नहीं है कि सामान्य व्यक्ति जान जाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी उधेड़ बुन चल रही है, ये सब कैसे पता चलेगा। अब इस बात के बाद पंडित जी को तो विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है, इसलिए वो अपने परम मित्र की मौत का कारण ना बने। उसके दिल दिमाग में बात आई पंडित जी के, यही सोच करके वो तुरंत पीछे मुड़ा और फिर अपने गांव की तरफ लौटने लगा। भाई, हम भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका कोई परम मित्र हो तो इस तरीके की घटना का शिकार हो जाए, उसका कारण भी मैं बनूं। परंतु पंडित जी क्या देखते हैं, जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं, सामने उसका मित्र दिखाई दे जाता है, जो उसकी तरफ तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है कि आ रहा है। और बड़ा खुश था वो मित्र, प्रसन्नचित्त था, आनंदित था, मतलब गदगद था एकदम से। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा
कि जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे चल रहा हो। यह बात ये बात अलग की है, ये सही भी है कि पंडित जी से मिलने की अपार लालसा लिए हुए उनका मित्र जो था, मतलब जो बचपन का मित्र था, वो पीछे पीछे भाग रहा था। पीछे कई गांवों से वो भागता चला आ रहा था, लेकिन वो बचपन से चूंकि गूंगा था, वह एक पैर से अपाहिज था, इसलिए ना तो वो तेज दौड़ सकता था, ना ही वो मतलब गूंगा होने के नाते बोल सकता था कि पंडित जी को आवाज देकर ही रोक पाए कि पंडित जी मैं पीछे हूं, मैं पीछे हूं, रुक जाओ पंडित जी, रुक जाओ पंडित जी, ये भी तो नहीं कह सकता था। तो पंडित जी को रोकता कैसे? जैसे ही वो पंडित जी के पास पहुंचा, भाई वो हाँफता, मतलब बहुत तेजी से भागता हुआ जब पंडित जी के पास पहुंचा तो अचानक ही वो गिर पड़ा, और गिरते ही उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। पंडित जी बेचारे बड़े हक्का बक्का सा, मतलब बहुत हक्का बक्का हुए, और आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगे कि ये क्या हो गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया उसको, क्या वो हमारे सामने ही आके गिर पड़ा। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे चला आ रहा था, लेकिन वो एक पैर से अपाहिज था, गूंगा होने की वजह से वो बोल भी नहीं सकता था, और तुम तक वो पहुंच भी नहीं पा रहा था पैरों के अपाहिज होने से, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे के शरीर में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती, इसलिए हृदयघात की वजह से उसने पूरी ताकत जब लगाई तो उसके फेफड़ों ने, मतलब हृदयघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता था, और तुम तक पहुंचने के लिए उसने अपने शारीरिक क्षमता की सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारा पीछा किया कि किसी भी तरीके से अपने मित्र से मुलाकात हो जाए, नहीं मेरा मित्र कहीं चला ना जाए। मतलब उसको भी इतना लगाव था कि तुमसे मिलना चाहता था, जितना लगाव तुम्हें था पंडित, उतना लगाव उसको भी था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है, अब कोई भी शक सुबह नहीं रह गई, और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है, और वही काम करने के लिए यह महाकाल मेरे साथ साथ चल रहा है। क्योंकि पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे, वो ये जानते थे कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति है उसका मृत्यु पर बस नहीं चलता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सभी को एक ना एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन एकाएक उसके मन में अपने स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इच्छा भाई सबकी होती है कि आगे का भी कुछ जान ले, इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मेरे मित्र की होनी थी मेरे मित्र की मृत्यु अगर होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? एक प्रश्न, बड़ा प्रश्न। महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिएगा, और हर क्षण चलता रहता हूं, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु, घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने की, समझने की, देखने या समझने की क्षमता और समय ही नहीं है, कोई उस पर समय देना भी नहीं चाहता। पंडित जी ने आगे पूछा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए जानना उपयुक्त तो नहीं है, मतलब ये भाई ठीक ही कह रहा है महाकाल, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगी। ये महाकाल कह रहा है पंडित जी से, इसलिए तुम्हारी मृत्यु के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। मतलब पंडित जी की गंभीरता और हिम्मत को देख करके महाकाल उसको बताने के लिए तैयार हो गया कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, भविष्य बताने के लिए तैयार हो गया। महाकाल कहता है कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद, आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और आश्चर्य की बात यह है पंडित जी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल पंडित जी को छोड़कर जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ स्थूल रूप में चलते रहने का कोई कारण नहीं था। सूक्ष्म रूप से तो महाकाल सबके साथ रहता है, मौत तो सबके साथ लगातार मंडराती रहती है, आपके साथ भी चल रही है, मेरे साथ भी चल रही है।
लेकिन स्थूल रूप में अब महाकाल चला गया। पंडित जी का यथासंभव, पंडित जी ने जो भी यथासंभव अपने मित्र का कर्मकांड करना था वो कर्मकांड किया और पंडित जी अपने गांव वापस आ गए दुखी मन से। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद निश्चित तौर पर कुछ न कुछ व्यथित होता है, घबराता है, चिंतित होता है, परेशान होता है, हताश होता है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय जो है वो सोचता है, निकालता है कि कोई उपाय ऐसा निकले जिससे मेरी मौत ना आए या बच जाऊं मृत्यु से। चूंकि पंडित जी भी एक विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए उनकी ख्याति जो है बहुत दूर तक थी। राजा भी उनको जानता था, पूरे राज्य में सब लोग जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास ही चलकर इस बात को रखा जाए, इस बात को उनके सामने रखा जाए, क्योंकि राजा के पास तो बुद्धिमान और ज्ञानियों की पूरी फौज है। वे लोग उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई निराकरण या उपाय निकाल ही लेंगे, क्योंकि बुद्धिमानों की फौज है उनके पास। चलते हैं राजा के पास, ये सोचकर पंडित जी राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा को उसने अपनी सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उससे सलाह मांगी, मतलब अपने मंत्रियों से, राज दरबारियों से राजा ने सलाह मांगी कि क्या किया जाए। अंत में सभी ने सलाह दिया कि पंडित जी की बात जो है अगर सही है, जो कह रहे हैं, तो जरूर इनकी मृत्यु 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में जाकर हो जाएगी। लेकिन जब पंडित जी दूसरे राज्य में जाएंगे ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु तो तभी होगी जब किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वो किसी दूसरे राज्य में जा ही ना तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। भाई, आप एक ही जगह पे जब कैद हो जाएं और जहां आपको बताया गया है कि वहां मौत होगी, वहां आप जा ही ना तो मृत्यु कैसे होगी? सिंपल सी बात है। यही बात राज दरबारियों ने भी, मंत्रियों ने भी राजा को बता दी और राजा को भी यह सलाह उचित लगी। उन्होंने पंडित जी के रहने के लिए ये सोच करके कि इसकी व्यवस्था क्या है, तो उन्होंने पंडित जी को रहने के लिए महल में ही खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था करा दी कि पंडित जी आप यहीं रुकोगे, यहाँ से आप बाहर नहीं जाओगे तो मौत कैसे आएगी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी पंडित जी से मिल नहीं सकता था, ये कड़ा प्रतिबंध लग गया। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी रखी गई कि स्वयं पंडित जी कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई अपने मौत के लिए दूर तो जाएगा नहीं, तो पंडित जी स्वतंत्र थे, कहीं भी आ जाए। पंडित जी को भी ये लगे कि वो राजा की कैद में नहीं है, इसलिए छूट भी थी। हालांकि वो स्वयं ही डर के मारे कहीं आने जाने से घबराते थे। भाई, कौन नहीं घबराएगा, सब घबराएंगे। अपनी मौत पर एक कमरे में हूँ, मौत का समय निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय भी नजदीक आ गया। जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होनी थी ना, उस रात को पंडित जी डर के मारे इतने डरे हुए थे, भयभीत थे और कई रात से सोए भी नहीं थे, जल्दी ही सो गए ताकि वो रात है, अगला दिन मौत का जो दिन है वो जल्दी जल्दी बीत जाए, मतलब वो खटाक से बीत जाए और उसकी आई हुई मौत की जो घड़ी है ना वो टल जाए। तो इसी घबराहट में पंडित जी को नींद आ जाएगी। थके थे, कई दिनों से जगे भी थे सोचते सोचते। लेकिन पंडित जी को नींद में चलने की एक बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में स्वयं भी वो पंडित जी नहीं जानते थे, उसको स्वयं को नहीं पता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था कि भाई, जब बीमारी ही नहीं पता है तो कोई इलाज क्या कराएगा, किसी को बताएगा क्या? क्योंकि जब बीमारी का खुद को नहीं पता है तो इलाज क्या करवाए या किसी को बताए क्या? भाई, जनरल बात है ये तो। रात में पंडित जी को नींद में चलने का दौड़ा पड़ा। वो उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल की तरफ, जहां घोड़े बांधे जाते हैं, अस्तबल का मतलब जहां घोड़े बांधे जाते हैं, वहां पहुंच गया। चूंकि वो राजा का खास मेहमान था, राजा की निगरानी थी उस पर, इसलिए किसी भी पहरेदार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको रोके टोके और पूछताछ करे कि तुम कहां जा रहे हो पंडित जी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार हो गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे तेज घोड़े पर। नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य के सीमा में वो चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संजोग यह है कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि या तो सभी लोग रात के अंतिम पहर की गहरी नींद में थे। वैसे होता नहीं कि रात के अंतिम पहर में जब गहरी नींद में लोग होते हैं तो थोड़ा सुस्त हो जाती है बॉडी, शरीर सुस्त हो जाती है, पहरेदार भी सुस्त हो जाते हैं, या फिर होनी को कौन टाल सकता है, उसके वशीभूत थे, क्योंकि होनी थी। आप हमारी बात समझ पा रहे हैं ना? अब वो पंडित जी सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? राजा के सैन्य कक्ष में। रानी के एक ओर
उस राज्य का राजा सो रहा था। दूसरी ओर देखिए पंडित जी जाकर के सो गए, वहीं लेट गए। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा का क्रोध का ठिकाना न रहा, राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जी के समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर वो दूसरे राज्य से सीधे इस राज्य में शयन कक्ष में, वो भी शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। राज्य की तो बात छोड़ो, दूसरे राज्य में आया तो आया, पहली बात तो यही सबसे बड़ी कठिन बात, और शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन ये सब सोचने से, कहने से उसकी सुनने वाला वहां कोई था भी तो नहीं, किससे अपनी बात बताता। राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, मतलब राजा वहां आए। वहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही क्रोधित होकर के उन्होंने पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। क्रोध चरम पे था राजा का, तो आदेश तो हो गया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप उठा। फिर भी विद्वान ब्राह्मण था, हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया, और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। बड़ा प्रश्न है ये, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वो होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? इसको कुछ और स्पष्ट करो और साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो या कहना क्या चाह रहे हो। ये गोल गोल जो बता रहे हो। राजा के सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी राजा के सामने रख दी, बता दी, सुना दी, और कहा कि महाराज, मैं क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वो राजा की उपस्थिति में ही, राजा के ही कक्ष में, रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी महाराज। और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है महाराज। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे समझ में खुद नहीं आ रहा है। इतना सुन करके राजा के दिमाग में बात गई जब, तो राजा को पंडित की बात में थोड़ा लगा कि ये उपयुक्त बोल रहा है। और राजा ने सोचा कि शायद ये, लेकिन राजा क्या सोच रहा है कि शायद ये पंडित मृत्यु से बचने के लिए, मतलब मृत्यु से घबरा गया है और महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का झूठा बहाना, मतलब बेकार का बहाना बना रहा है, मतलब फर्जी बात कर रहा है। इसलिए उसने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा था, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। मतलब कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, क्योंकि तुम झूठ कह रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा आगे की बात, कहानी कैसे बढ़ती। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इस राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत ही कुछ सिपाहियों को दूसरे राज्य के राजा से मिलने के पास एक पत्र लिख करके कि पंडित जी की बात में कितनी सत्यता है इसका प्रमाण मांगा। और जब वो सिपाही गए तो वापस शाम को फिर आ गए और उन्होंने आकर बताया, सिपाहियों ने, जो मैसेंजर थे, जो मैसेज लेके गए थे राजा के, उन लोगों ने बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वो सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी, खाने पीने रहने सारी व्यवस्था। और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा इससे मिलने स्वयं इसके कक्ष तक गए थे और इसके बाद वो इस राज्य तक कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को नहीं, ना तो वहां के किसी व्यक्ति को है, ना राजा को ही है। ये पंडित स्वयं नहीं जानता कि मैं कैसे पहुंच गया, ऐसा वो बोल रहा है। इसलिए वो उस राज्य के राजा के अनुसार, मतलब उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है, ये सलाह उस राजा ने भेज दिया। लेकिन अब समस्या क्या खड़ी हुई? समस्या ये खड़ी हुई कि राजा के लिए एक नई समस्या आ गई। वो समस्या क्या खड़ी हुई? क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी, आवेश में, गुस्से में, वो आना भी था, लाजमी था गुस्सा आना। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी ना दी जाए, मतलब ना दी जाए, तो राजा के कथन का अपमान होगा। और यदि राजा द्वारा
दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित जी की बेगुनाह ही मतलब बेवजह ही मृत्यु हो जाएगी। मामला यही फंस रहा है। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने मंत्रियों से किया और अपने मंत्रियों से सभी मंत्रियों को आपस में चर्चा करके कहा कि तुम सुझाव दो कि इस पर हमें क्या करना चाहिए। तो मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को एक कच्चे सूत के धागे में फांसी लगवा दीजिए। इससे आपके वचन का मान भी रह जाएगा, मतलब आपका आदेश भी पूरा हो जाएगा। और सूत के धागे से यदि पंडित जी को फांसी लगाई जाएगी तो पंडित जी की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को ये विचार जो है उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया, मतलब सूत से मतलब फांसी लगाने का आदेश सुना दिया। पंडित के लिए सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग खुश थे, यहां तक कि पंडित भी खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना राजा के आदेश की अवहेलना होगी। राज दरबारी भी खुश थे। पंडित इतना खुश था, बहुत बहुत खुश था, और उसी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए वो तैयार था। और ऐसा महाकाल ने कहा भी था कि पंडित तो फांसी के समय बहुत खुश होकर के उस फांसी के फंदे पर चढ़ेगा। महाकाल ने यही तो कहा था कि खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तो तैयार रहेगा, यही तो कहा था। लेकिन जैसे ही आगे देखिएगा, सुनिएगा बात, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? पंडित के गले की नस उस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरीके से शांत हो गया। पंडित जी के दुर्भाग्य देखिए, पंडित जी की मृत्यु हो गई। होनी को कौन टाल सकता है? कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो होनी को टाल सके। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से क्या किसी की मृत्यु हो सकती है। आखिर कैसे कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो जाए? लेकिन घटना घट चुकी थी। नियत ने अपना काम कर दिखाया था, या ये कहें कि नियत ने अपना काम कर दिया था। देखिए, स्पष्ट है कि प्रारब्ध अनुसार ही सभी घटनाएं घटित होती हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कहा गया है कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विद हाथ, सब प्रभु के हाथ में, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जीवन हो या मृत्यु हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तू इन्हें मार, तू भय मत कर। यदि तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव, केवल तू निमित्त मात्र बन जा। भगवान श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। पॉइंट बी नोटेड, आप जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो इसका मतलब है कि यह घटना पहले ही घटित हो चुकी है। अर्जुन तो अब निमित्त मात्र बन रहा है, केवल निमित्त मात्र बन रहा है। बाकी घटना पहले से ही फिक्स हो चुकी है। सारी घटना, ध्यान रहे, प्रत्येक घटना दो बार घटित होती है, एक पहले संस्कार में, फिर दूसरी भौतिक रूप में। ना तो आपका जन्म आपसे पूछकर हुआ है और ना ही आपकी मृत्यु आपसे पूछकर होगी। कोई भी माई का लाल, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उससे उसका जन्म मृत्यु पूछा गया हो। मनुष्य के जन्म का समय और स्थान निश्चित है, उसी प्रकार मृत्यु का समय और स्थान भी सुनिश्चित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आयु कर्म च विद्या च वित्तम निधन मेव च पंचैतानि विलक्षन्ते गर्भस्थस्यु देहिना। ये संस्कृत का श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ होता है कि आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मौत, धन संपत्ति एक में है, ध्यान दीजिएगा। ये पांच चीजें मनुष्य के भाग्य में उस समय लिख दी जाती हैं जब वो गर्भ में होता है। बाद में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। जिसकी जितनी उम्र होती है ना, उससे पहले उसे कोई मार नहीं सकता है। जीवन में मिलने वाला धन और विद्या भी पहले से ही निर्धारित है।
आगे कुछ नहीं मिलेगा। आपको भ्रम है कि जो लिखा जा चुका है उससे आगे भी कुछ मिलेगा। इसलिए जो होना होता है ना, वो होकर ही रहेगा। कोई भी मनुष्य चाहे जितना उपाय कर ले, लेकिन हर घटना का ताना बाना पहले से ही बुना जा चुका है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। लाख कोशिश कर लो, लाख उपाय कर लो, लेकिन आप नहीं कर सकते। इसीलिए तो ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है। कोई भी पूरी तरीके से अपने भविष्य को नहीं जान सकता है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो अगले 6 महीने तक वो राजा के महल में कैद होकर हर रोज डर डर के जीने के बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जीता। भाई पंडित जी तो डर के ही जी रहे थे। 6 महीने उनका जीना मरना एक हो गया था, क्योंकि भविष्य पता चल गया था। देखिए एक बात और मैं बताऊं, प्रकृति ने निद्रा और मृत्यु का एक नियम बनाया है। निद्रा में जाकर आप दिन की अधिकांश घटनाएं भूल जाते हैं, सामान्यतः भूल जाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु को हम काल निद्रा कहते हैं। उसमें हम पूरी जीवन की घटनाएं भूल जाते हैं। प्रकृति हमें अतीत की सारी बातों को याद नहीं रखने देती और भविष्य के बारे में हमें बताती नहीं। प्रकृति ने जो बहुत थोड़ी स्मृति रखने की हमें अनुमति दी है, स्वतंत्रता दी है, थोड़ा बहुत जो स्मृति रहती है, उसी से हम बहुत परेशान रहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरीके से कष्टमय बना लेते हैं, दुखी कर लेते हैं, संतरास झेलते हैं थोड़ी बहुत स्मृतियों के कारण। यदि ध्यान दीजिएगा, किसी भी मनुष्य के अंदर हृदय में, दिल में, हृदय में यदि कोई छोटा सा सूल गड़ा हो, तो राजा के महल में भी मखमली चादर पर आपको लिटा दिया जाए तभी आपको नींद नहीं आएगी। वो छोटा सा सूल जो है आपको कष्ट देगा। थोड़ी बहुत स्मृतियों से जब आप इतने दुखी हैं, तो यदि सभी जन्मों की बातें आपको याद रहें तो आप कितने दुखी हो जाएंगे, जरा सोच के बताइएगा। आप पूरा जीवन ही नरक हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने ऐसा विधान रचा है कि किसी भी जीवन की स्मृति ना रहे, मतलब स्मृति गायब हो जाए। इसलिए पूर्व जन्म के किसी भी स्मृति को हम याद रखने में रख ही नहीं सकते। इस बात का भी ध्यान रहे कि जब ईश्वर किसी को कष्ट देना होता है ना, या देना चाहता है, तो ऐसा विधान रचना है कि उसे सब कुछ याद रहे और स्मृतियों, सब कुछ ना याद रहे तो आंशिक याद रहे और स्मृतियों के चलते ही दुख भोगता रहे। थोड़ी बहुत स्मृति को जिंदा रखता है। इसीलिए देखिए, प्रत्येक घटना के घटित होने के पहले प्रकृति उस घटना के सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्रकृति के ऊपर दोष देने का कोई मतलब नहीं कि आप जब प्रकृति को दोष देते हो, कोई घटना घटती है तो आप प्रकृति को दोष देते हो, ये गलत है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन कौन से कारण होंगे, मतलब कई कारण उसके होते हैं, और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहां और कैसे बोए गए हैं, और इसी को हम सरल शब्दों में भाग्य कहते हैं। यही भाग्य है। मतलब जो घटना घटित होगी पूरे जीवन में, वो सब प्रारब्ध का खेल होता है। प्रारब्ध बड़ा प्रबल है और प्रारब्ध को ही आपको भोगना है। ध्यान रहे कि प्रारब्ध अनारब्ध दो होते हैं। अनारब्ध ईश्वर की कृपा से कट जाता है, लेकिन प्रारब्ध को आपको भोगना होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो अभी आप कर्म कर रहे हैं, जितना भी कर्म कर रहे हैं, वो वही कर्म आपका प्रारब्ध बन करके उभर के आएगा। इसलिए इस जीवन में आपके द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है, वो सचेत होकर के, सावधान होकर के, सतर्क होकर के आपको करना है। ईश्वर का भजन, चिंतन, मनन, अभ्यर्थना, अर्चना करते हुए अपने जीवन को उच्चता की तरफ ले जाना है। अपनी आत्मा को अधोगत में ना ले जा करके उच्चता की तरफ ले जाएं। इसी में आप और हम सबकी भलाई है। इसमें कई बातें मैंने रखी आपके सामने। एक तो पंडित जी के बारे में मैंने बताया, एक ये बताया कि हर व्यक्ति के साथ जो महाकाल है, कहने मतलब यमदूत है, वो चलता रहता है, सूक्ष्म रूप से चलता है, स्थूल रूप से नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण, चाहे जिस क्षण वो अपने आप को पाएगा, तो उसके साथ साथ उसकी मौत भी चल रही होती है। जब समय पूरा हो जाता है तो उसी समय वो मौत उसको साथ लेकर के चली जाती है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका प्रारब्ध, जो भी प्रारब्ध है, वो पहले से जो लिखा जा चुका है, उसका भोग उसको ना भोगना पड़े, उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति मौत के साए में, क्योंकि मौत सत्य है, एक दिन जाना ही जाना है सबको। इसलिए हर घटना का एक कारण है। जो भी घटना जीवन में घटित होती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। प्रकृति से आपको कोई भी शिकायत करने का, अगर आप कहते हैं कि घटना क्यों हो गई, तो शिकायत करने का कोई अधिकार आपको नहीं प्राप्त है। प्रकृति की हर घटना का आप स्वागत कीजिए
और पूरे जीवन को भजन, चिंतन, मनन के द्वारा उच्चता की तरफ ले जाइए। इसी में आप सबकी भलाई है, हम सबकी भलाई है। अब इस पूरे टॉपिक को सुनने के बाद, पूरे वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद आपको क्या लगा कि क्या जीवन में जो जिसके साथ घटित होता है वो पहले से निर्धारित है, या फिर ये अपने आप सब होता है? इस पर आपके क्या विचार हैं? यदि आप अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं तो बड़ा अच्छा लगेगा और कुछ बातें निकल कर आएंगी। आप सभी लोग अपने अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं। आप सभी को पुनः एक बार हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।